हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और जितना भी आपके ज़िंदगी से रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। सेंडर की तरफ वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के अंत में मैं आपके लिए इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी निकालूंगा। प्लस आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो उस एक सवाल का जवाब भी हम रीडिंग के अंत में डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे। तो वो सवाल भी अपना ज़रूर संभाल के रखिएगा। इसी के साथ रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहूँगा हमारे एक व्यूअर के लिए, जिनका नाम है कमला 20 जैन 63। ये इनकी आईडी है, जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए इस चैनल पे। और आपके सपोर्ट के लिए मैं आज आपके लिए एक कार्ड पुल करूँगा, जिसमें हम आपके लिए जो भी गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो देखने की कोशिश करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे इन व्यूअर कमला 20 जैन 63 के लिए निकल के आ रहा है, वो हम तक पहुँचाएं। अपनी ऊर्जा हमारे साथ इस रीडिंग में बनाए रखिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। तो चलिए यहाँ पे हम आपके लिए कार्ड पुल कर रहे हैं, कमला 20 जैन 63। लेट्स सी आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस निकल के आता है। एंड आपके मन में अगर येस और नो से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसका भी यहाँ पे हम जवाब देख लेंगे। ओके, सो जैसे कि हम देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए। बहुत ही आप कह सकते हैं वाइब्रेंट ऊर्जा है जो यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखूं, जिनके लिए हमने यहाँ पे ये कार्ड निकाला है, विच इज़ कमला 20 जैन 63, आपके लिए यहाँ पे साफ गाइडेंस जो यूनिवर्स का आया है वो यही है कि जो भी चीज़ आपके दिल के लिए बनी है वो सही समय पर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिख रही है इस कार्ड में। और जो भी आपके जीवन में आपके अतीत से जुड़ा हुआ, जो भी आपके पास्ट से जुड़ा हुआ, जो भी वीक पॉइंट रहा हो या फिर कोई ऐसा दुख का टाइम अगर रहा हो, और जो भी मासूमियत है या फिर जो भी भरोसा है, वो फिर से आपको जीवन में अपनाने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं। घाव से आपको हील करने के लिए यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं, ताकि आप पुराने जो भी थॉट्स है, जो भी ख्याल है, उससे मुक्त होकर अपने जीवन में जो सफलता और तरक्की आपके कदमों में आपकी तरफ डिवाइन लेकर आ रहे हैं, उस तरफ आप बढ़ सकें। और यहाँ पे जो डिवाइन की ऊर्जा है वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि प्यार, दया और सच्चे दिल से जो भी किए गए कर्म हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों।
ये वो बहुत ही बढ़िया संदेश आपके लिए डिवाइन की तरफ से यहाँ निकल के आया है। और यहाँ पे आपके लिए एक और जो संदेश है, जो छुपी हुई ऊर्जा है, वो यही है कि जो भी आपके अतीत की जो भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स है आपके अंदर, आपके पास को लेके, उसको हील करना है। अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से ओपन रखना है आने वाले समय में, क्योंकि जो भी आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, उसको आपको लंबे समय तक अपने जीवन में उसको हैंडल करना, उसको संवारना है। और बहुत सारा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं इस कार्ड में 6 ऑफ कप्स, जैसे कि आपके लिए आया है। तो आपके लिए यही कुछ गाइडेंस था। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों में से जो भी हमें इस चैनल पे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट डे ज़रूर एक कार्ड पुल करूँगा और जो भी डिवाइन का गाइडेंस है उस कार्ड के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर हैं कमला 20 जैन 63, आपके लिए एक और संदेश है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का यस और नो का सवाल आपके मन में चल रहा है, जिसका जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन से, तो इस कार्ड में आपके लिए ये जवाब भी है। यहाँ पे यस जवाब आया है। तो जो भी आपका सवाल रहा है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हो सकता है, आप अपने अंदर फ्रेम कर रहे हो, आप उस पर फोकस कीजिए और उसका जवाब यहाँ पे जो देने की कोशिश की है डिवाइन ने, वो यस के रूप में आ रहा है। तो गाइडेंस को उसी के अकॉर्डिंगली जितना आपसे रेजोनेट करती है उसको आप अपने हिसाब से अप्लाई करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस क्या निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, एनॉमली का कार्ड आया है। नाइस। इसी के साथ दूसरा कार्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं, नाइट का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं, जो फाइनल संदेश है आप सभी लोगों के लिए, जो यूनिवर्स का रहने वाला है, वो देख लेते हैं, सो दैट हमें एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी छिपी हुई ऊर्जाएं जो हैं नज़र आएंगी। मिमिक्री, ओके, सो कोई आपको कॉपी भी करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऊर्जा हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे अगर छुपी हुई ऊर्जा की बात करूँ दोस्तों, तो एक तो पहली बात तो ये जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत रेयर है। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो यही है कि कुछ ऐसे लोगों की तरफ यह इशारा है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखते थे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुरी सोच और समझ इनके अंदर बैठी हुई थी। ईर्ष्या, द्वेष, अपना अहंकार इतना ऊंचा था कि उसके आगे तो इनको कुछ नज़र ही नहीं आता जैसे। और उसी अहंकार के चलते इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जहां आपको संघर्ष, दुख, पीड़ा और अपमान का भी सामना करना पड़ा है। और हम देख सकते हैं कि इस समय जो इनके जीवन में जो ऊर्जा रिवर्स वापस आ रही है, जो इन्होंने इस यूनिवर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन लोगों ने, उसका अब रिवर्स जो है, जो प्रोसेस है, जो प्रभाव है, उल्टा इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। जो उन्होंने नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाई थी उसका हिसाब अब रिटर्न इनके ज़िंदगी में वापस आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनको डिवाइन ये जो है इनको संकेत दे रहा है कि इन्होंने डिवाइन चाइल्ड से पंगा लिया, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि आपकी जो ऊर्जा है सीधे किससे बॉन्डेड थी, सीधे डिवाइन से आपकी बॉन्डिंग थी। और यहाँ पे इनको एक ही बात इस समय समझ में आ रही है, जो इनको यूनिवर्स का संदेश आज के समय में मिल रहा है, जब ये अपने कर्मों का हिसाब चुकाने पे आ ही गए हैं, तो ये बात इनके अंदर क्लियर हो रही है कि इनको पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि ये किसके घर में आग लगाने जा रहे हैं या किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि इन्होंने आपके साथ जो ऊर्जा चलती है उसके बारे में इन्होंने गलत आका, वो उसका पता नहीं लगा पाए। और आज के समय में ये इनकी हालत है कि इनकी ज़िंदगी जो है बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। घर परिवार से भी इनका जो भी मतभेद
पूरा बन रखा है, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते जो दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं अपने किसी स्वार्थ के लिए या अहंकार के लिए। आज के समय में इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं बचा है अपने ही घर खानदान में, और सब बस इनसे पीछा छुड़ा के ज़िंदगी में दूर जाना चाहते हैं, अपनी खुशी चैन से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि सभी को इनके आसपास पता है कि ये व्यक्ति जब तक किसी के भी आसपास रहेगा वो किसी को सुकून से जीने ही नहीं देगा। ये अपने साथ और भी लोगों को डूब मरेगा लेके। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी गाइडेंस यहाँ निकल के आ रही है और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। एनॉमली का कार्ड यहाँ पे पहले आया है, और ये कार्ड हमें साफ साफ बता रहा है कि ये जो भी विरोधी लोग हैं आपके जीवन में, जो भी आपके शत्रु रहे हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हों या आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ आपका व्यवसाय है वहाँ के कोई आपके राइवल्स या आपके जो विरोधी हैं वो हों, या फिर पास्ट में आपके पास्ट रिलेशनशिप वाले जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे उनसे भी जुड़ा हुआ ये ऊर्जा ये हो सकती है। और यहाँ पे यही डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने पहले ही इनको समझ लेना चाहिए था कि आप वैसे इंसान नहीं हैं जिसे आसानी से दबाया जा सके या नज़रअंदाज किया जा सके। लेकिन इन्होंने सब कुछ उल्टा सोचा, और किस प्रभाव में आके, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के प्रभाव में आके। आपने हमेशा से अपनी जो सोच है वो अलग बनाए रखी है, अपनी जो अलग पहचान है उस पर आपने ध्यान केंद्रित किया है, और अपने रास्ते को आपने हमेशा अलग ही चुना है, बिना किसी के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाए, बिना किसी के रास्ते में कांटे बोए। लेकिन यही जो लोग हैं, यही जो अहंकारी जो विरोधी लोग हैं आपके जीवन में, ये आपके एटीट्यूड से, आपकी क्वालिटी से, आपकी क्षमता से इत्तेफाक नहीं रखते, और कहीं ना कहीं ये जानते हैं आप कितने लायक हैं और किस स्तर तक अपनी ज़िंदगी को ले आ सकते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद ही ये ईर्ष्या द्वेष से घिरे आपसे जुड़े हुए जो ईर्ष्या द्वेष इनको है। लेकिन इन लोगों ने आपकी जो खामोशी है उसको कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी ही समझा। इन्होंने ये नहीं समझा कि कोई व्यक्ति अगर शांति से इनकी सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तैयारी से ही बैठा हुआ है। कोई ना कोई एक ताकत है जो साथ में जुड़ी हुई है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो ताकत आपके साथ थी वो था डिवाइन का स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपके अंतरात्मा की आवाज़ और आपकी शांति की जो शक्ति है आपके अंदर, वही आपका सबसे बड़ा आधार है जीवन में आगे बढ़ने का। और अब समय ऐसा आ रहा है दोस्तों कि जहाँ यही लोग महसूस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और यही बात उनके अंदर घूमती रहेगी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हल्के में लिया था वो ही सबसे अलग और सबसे कीमती साबित हुआ। और आपको ये याद कर कर के रोने वाले हैं, यही चीज़ ये बार बार अपने अंदर दोहराने वाले हैं कि एक बार भी अगर मौका मिल जाता तो ये दिल से माफ़ी मांग लेते। दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी ना आने वाले समय में, तब उन्हें आपकी जो अहमियत है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप कौन सी ऊर्जा के मालिक थे, आप कैसी जो ऑरा है वो लेकर बैठे थे जिसको ये पहचान ही नहीं पाए। और अगर सही समय पर पहचान करके आपके ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को मर्ज कर देते तो कहीं ना कहीं इनकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाता, किसी न किसी लायक तो निकल ही जाते। और हम देख सकते हैं कि जब तक इन्हें आपकी ऊर्जा का रियलाइजेशन होगा आने वाले समय में, तब तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस समय हम देख सकते हैं कि कर्मा का व्हील जो घूम रहा है इनके फेवर में नहीं है, और हिसाब तो लेने वो आ ही चुका है, और इनके साथ इनको सपोर्ट करने वाला इस समय कोई नहीं खड़ा। इसी के साथ जो नाइट की ऊर्जा है दोस्तों, जो नाइट का कार्ड है, यही बता रहा है कि ये जो विरोधी लोग हैं इस समय जो है अपने ही कर्मों की रात से इस समय गुजर रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस समय इनके जो दिलो दिमाग में उसमें ज्ञान का सूर्य नहीं खिला हुआ है, बल्कि जो रात का जो अंधकार होता है वो उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और जो नकारात्मक ऊर्जाओं के आधार पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों, उनको ये बहुत बड़ा हिसाब, बहुत बड़ा जो कीमत है ये भी चुकाना पड़ता है कि अपने ही ज़िंदगी में ये अंधकार के भागी हो जाते हैं। और बाहर से चाहे ये सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इनकी ज़िंदगी तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बेचैनी सता रही है उस चीज़ की जो इनकी ज़िंदगी में इनके लिए ही गड्ढा खोद रही है, और आने वाले समय में जो दिक्कतें और बड़ी होती जा रही है इनको कहीं ना कहीं अंदर से खाई जा रही है। बहुत पछतावा इनके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो भी अधूरे सवाल है ये इनका पीछा कर रहे हैं, यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। यहाँ पे जो
ऊर्जा है इनकी बार बार, चाहे जैसे कि यही बात उनके अंदर घूम रही हो कि पहले इनको आपके बारे में सब कुछ पता लगा लेना चाहिए था कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपकी ऑरा क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, और आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन है वो कितना मजबूत है। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा भी अंश मात्र जान पाते तो आपके साथ कभी भी गलत हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। कोई भी पीड़ा देने से पहले ये 10 बार सोचते कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रिटर्न के रूप में इनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। इन्होंने बिना सोचे समझे बस फैसले ले लिए, बिना सोचे शब्द आपके खिलाफ बोल दिए अपमानजनक, और बिना वजह जो है इन्होंने आपको अलग थलग करने की कोशिश की, समाज में दूरी बनवाने की कोशिश की। और अब जब इनकी ज़िंदगी में परिणाम सामने हैं तो उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। यहाँ पे जो रात हम देख रहे हैं दोस्तों, वो हमेशा अंधेरी रात की ही तरफ इशारा नहीं करती, लेकिन ये सच्चाई से भागना दिखाता है। एक्चुअल में आपके जो विरोधियों की ऊर्जा है वो यही दिखा रही है कि वो सच्चाई से भागते फिर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। लेकिन ये संभव नहीं होता। कि कार्ड जो है उसी सच्चाई का संकेत दे रहा है जो जिससे अब ये भागने में असमर्थ हैं। अहंकार का जो धोखा है इनके जीवन के सामने, उसने कुछ समय के लिए तो इनको बहुत सुखी किया होगा। बहुत सारे इनके सामने धोखे भी रखे होंगे कि अपने जीवन में किसी के भी साथ कुछ भी गलत करके ये बच के निकल सकते हैं। लेकिन आज वो सारे जो इनके चेहरे के आगे, जो आंखों के आगे पर्दे रखे हुए थे, वो सब छट रहे हैं। इनको सब दिखाई दे रहा है आज के समय में कि हर एक किए हुए कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता ही है। इसी के साथ मिमिक्री का यहाँ पे कार्ड है दोस्तों, बहुत ही गहरा संदेश यहाँ पे लाया है। कुछ लोग जो हैं, ये जो विरोधी हैं खासकर, ये लोग लंबे समय तक दिखावे के सहारे चले हैं, आपकी भी ज़िंदगी में भी और भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में, और इन्होंने दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश की है, आपके ऊपर बहुत सारे असर डालने की कोशिश की है, आपके लव्ड वंस और आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी भी प्रभावित करने की कोशिश की। खुद को बहुत बड़ा दिखाने की षड्यंत्र रचे इन्होंने, कोशिश की। लेकिन ये जो भी इनका सच है, जो सच्चाई है, उसको ज़्यादा समय तक ये छुपा नहीं पाए। सारी जो इनकी पोल पट्टी है वो समाज के सामने, आपकी आंखों के सामने अब खुल के नज़र आ रही है, और आने वाले समय में और भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी। आज इनकी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति बन रही है कि यही लोग जो है अपने बनाए हुए भ्रम में फंसते जा रहे हैं। इन लोगों के सामने कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो विरोधी लोग हैं आपके, ये जिन लोगों के भी सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाते थे, खासकर जैसे आपके सामने ये दिखाते थे कि ये तो बहुत बड़े दबंग है, बहुत इनकी पहुंच है, बहुत इनके पास पैसा है, रुतबा है, इनके पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं है और इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी कारण से ये जो है आज के समय में कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां हैं उसको पहचानने लगे हैं, और जिस जाल में ये खुद फंसे हैं, जो ये दूसरों के लिए बिछा रहे थे, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ गलत थे और कहाँ इन्होंने आपको कम आका, अंडर एस्टिमेट किया। आपके लिए यहाँ पे संदेश साफ है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से दोस्तों, कि आप अपनी सच्चाई पर जैसे आप चलते आए हैं आज के समय तक, वैसे ही टिके रहें, चलते आएँ। क्योंकि अंत में दिखावा नहीं बल्कि जो असली व्यक्तित्व होता है वो ही सम्मान पाता है, और आपका व्यक्तित्व उस चीज़ का हकदार है। इस समाज में वो सम्मान, वो रुतबा आपके चरणों में आए। जो लोग कहीं ना कहीं नकली चेहरों के पीछे छिप रहे थे, उनके पास अब ऐसा कोई नहीं बच रहा है जो असल में अब उनका साथ दे। ये विरोधी लोग बिल्कुल ही अलग थलग हुए पड़े हैं। इनफैक्ट अगर हम इनके घर परिवार, इनके साथ में रहने वालों की बात करें तो वो तक इनका साथ नहीं दे रहे आज के समय में। वो खुद इतने ज़्यादा अंदर इतना गिल्ट महसूस कर रहे हैं इनके साथ रहने से कि उनकी स्थिति ये है कि इस व्यक्ति का हिसाब तो ज़रूर होना चाहिए, और इनके साथ रहने वाले खुद ब खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक इस ऐसे व्यक्ति का साथ क्यों नहीं छोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरी ऊर्जा का जो मैं सार है यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यही है कि किसी ने आपकी कीमत जो है समय रहते नहीं समझी। इन लोगों ने आपकी क्षमता को रियलाइज़ नहीं किया, अपने अहंकार को सर्वोपरि रखा है हमेशा। उन्होंने ये सोचा कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, हमेशा जो है इनके लिए उपलब्ध रहेंगे, या इनसे दब के रहेंगे, या जैसा ये चाहेंगे आपकी ज़िंदगी पे वैसा नियंत्रण रख पाएंगे। लेकिन अब जो है हालात बदल रहे हैं। ये जो भी विरोधी लोग हैं जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वो इस समय धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग और जो कुछ मौके होते हैं उस ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलते। और जब ऐसा एहसास आता है ना दोस्तों, तो आदमी को यही महसूस होता है कि कोई
पानी पूछने वाला भी नहीं बचा है। तो आज की समय में इन विरोधियों की ज़िंदगी में यही स्थिति बन रही है कि इनका कोई साथ देने वाला, इनको कोई एक गिलास पानी पिला दे, इनका कोई भला कर दे, आज के टाइम में इनके साथ कोई मौजूद ही नहीं है। तो यही कुछ गाइडेंस है जो आज आपके लिए और आपके विरोधियों की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, सो आप सभी के लिए जो कलेक्टिव नेम इनिशियल्स हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। ओके, लेटर डी आया है, बी आया है, एक्स, जी, टी, एम, एस एंड ई। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जैसा कि मैंने इस रीडिंग की शुरुआत में बोला था कि आप सभी के लिए एक कलेक्टिव सवाल का जवाब हम हाँ या ना के रूप में हम डिवाइन से यहाँ पे लेंगे। तो आपके अंदर जो भी सवाल चल रहा है उसको आप उसकी तरफ फोकस कीजिए और यहाँ पे मैं इन चिट्स को ब्लेस करूँगा और जो भी जवाब ज़्यादातर आएगा, यानी 3 चिट्स में से जो अधिकतम जवाब आएगा उसी को हम यहाँ पे डिवाइन का वो जवाब मानेंगे आपके उस सवाल के रिप्लाई में। तो चलिए दोस्तों, आप अपना जो भी सवाल है जिसका जवाब आप यस और नो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर आप अपना फोकस करिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिवाइन की गाइडेंस से निकालते हैं चिट्स। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए हम रैंडम चिट्स उठाएंगे। चलिए, एक चिट तो हमने यहाँ निकाल ली है, दूसरी चिट हम यहाँ से निकाल रहे हैं एंड लेट्स सी तीसरी चिट हम ये वाली लेते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आपके सवाल का क्या जवाब निकल के आता है डिवाइन की तरफ से। आपने हो सकता है जवाब पॉजिटिव या नेगेटिव वे में फ्रेम किया हो, तो जवाब को उसी हिसाब से गाइडेंस के रूप में लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे। तो जैसे हम देख सकते हैं आपके जो भी सवाल है उसका पहला जवाब जो यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रहा है वो है नो, नहीं की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरा जो जवाब है वो है हाँ, यस की ऊर्जा। तो अभी तक तो मिक्स्ड फीलिंग से मिक्स्ड ऊर्जा है अभी तक जो डिवाइन के जवाब में है। जो फाइनल यहाँ पे जवाब है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो जवाब है वो हाँ या ना में आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, यस, ओके। सो दोस्तों, जो ओवरऑल जो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो यस की ऊर्जा है। तो डिवाइन का जवाब भी आपके सवाल के रिप्लाई में हाँ ही है। तो गाइडेंस के हिसाब से आप अपने ज़िंदगी में उसको कंसिडर कीजिएगा, जो भी आपसे जितना रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बनाए रखिए, अपने इस चैनल पे बनाए रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।